नमस्कार दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारे इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और अपने समय का अन्यत्र कहीं सदुपयोग कर सकते हैं। पर दोस्तों, यदि आप अपने कीमती समय में से मात्र चंद मिनट हमें दिए तो हमारा यह आपसे वादा है कि इस वीडियो के बाद आप निश्चित तौर पर एक नई सोच एवं एक नई ऊर्जा से भर उठेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चाणक्य नीति महान आचार्य चाणक्य द्वारा रचित एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें महान आचार्य चाणक्य व्यवहारिक जीवन से संबंधित बातों की चर्चा करते हैं। इन्हीं नीतियों के बलबूते उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का महान सम्राट बना दिया था। इसी नीति में चाणक्य ने एक जगह यह भी बताया है कि मनुष्य की 4 चीजों की भूख कभी नहीं मिटती है। इन मनुष्यों में भी महिलाओं की इन 4 चीजों की भूख तो वास्तव में कभी नहीं मिटती है। अब आइए जानते हैं कि वे कौन सी 4 चीजें हैं जिनकी भूख मनुष्य के अंदर आजीवन, हर पल, हर समय, जीवन के प्रत्येक क्षण में बनी रहती है। तो दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार यह 4 चीजें हैं। नंबर 1, जीवन की भूख। नंबर 2, भोजन की भूख। नंबर 3, धन की भूख। नंबर 4, वासना की भूख। यह 4 ऐसी चीजें हैं जिनके लिए मनुष्य सदा सर्वदा भूखा ही रहता है। भले ही उसका जीवन चाहे जितना लंबा हो, पर वह और भी लंबा जीवन जीना चाहता है। इसी तरह से वह भोजन एवं उसके स्वाद से कभी तृप्ति ही नहीं हो पाता है। इसी प्रकार चाहे व्यक्ति स्वयं धन कुबेर ही क्यों न हो, पर उसके अंदर धन की लालच सदा सर्वदा बनी ही रहती है। चौथी चीज वासना है, इससे भी वह कभी तृप्त नहीं हो पाता है। अब आइए दोस्तों, यह जानने की कोशिश करते हैं कि इन 4 चीजों से मनुष्य तृप्त क्यों नहीं होता है। नंबर 1, जीवन की भूख। वास्तव में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या फिर पुरुष, इस प्रकृति का आनंद तभी ले सकता है जब उनका जीवन है, और यह जीवन जितना ही लंबा होगा, आनंद के क्षण भी उसके उतने ही लंबे होंगे। और चूंकि प्रत्येक मनुष्य यह भी जानता है कि उसका यह जीवन शाश्वत नहीं है, अगर इस जहां में कुछ भी शाश्वत है तो वह मात्र प्रकृति है और उसके बनाए गए प्राकृतिक नियम। इतना ही नहीं, वह यह भी देखता है कि बहुत से उसके अपने आनंद का आनंद इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि वे अल्पायु थे, बहुत ही कम समय में वे देहावसान कर गए। इन सभी कारणों से और आनंद रूपी तृष्णा के वशीभूत होकर प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या फिर पुरुष, तथा वह चाहे जिस उम्र का हो, लंबे जीवन का लालच उसके मन में सदा बना ही रहता है और वह मरते दम तक इस तृष्णा से मुक्त नहीं हो पाता है। और इसी अवस्था में वह इस जीवन से प्रयाण भी कर जाता है। और यही कारण है कि वह बार बार जीवन मरण के चक्र से न तो उबर पाता है, न ही वह निर्वाण, मोक्ष या फिर मुक्तावस्था को प्राप्त हो पाता है। निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि जब तक व्यक्ति आनंद के मोहपाश में फंसा रहेगा, उसके लंबे जीवन की भूख कभी नहीं मिटेगी। और यही कारण है कि उसके लंबे जीवन की भूख सदा बनी रहती है। नंबर 2, भोजन की भूख। वास्तव में भोजन से मिलने वाले स्वाद और इसी भोजन से मिलने वाली ताकत, जिनकी वजह से कोई भी व्यक्ति सारे जग को जीतने की क्षमता रखता है और वह सब कुछ कर सकता है जिसे वह करना चाहता है, चाहे वह पढ़ाई का क्षेत्र हो, खेल कूद का क्षेत्र या फिर काम करने की ताकत की बात हो। इन सब के जड़ में वह ताकत ही है जिसकी वजह से वह यह सब कुछ कर पाता है। और उसे यह भी पता है कि यह ताकत उसे सिर्फ भोजन से ही मिल सकता है, किसी और चीज से नहीं। इन्हीं सब कारणों से व्यक्ति की भोजन की भूख कभी मिटती ही नहीं है। जरा सोचें, अगर एक व्यक्ति मात्र 1 किलोग्राम भोजन प्रतिदिन करे और उसकी उम्र मात्र 60 साल ही मानी जाए, तो भी वह अपनी जिंदगी में कुल 220 कुंतल भोजन कर ही लेता है, फिर भी उसका पेट नहीं भरता है, उसके खाने की भूख लगी ही रहती है। इसकी एकमात्र वजह है उसे इस भोजन से मिलने वाले स्वाद और इस भोजन से मिलने वाली ताकत, जिसके बूते वह अपने जीवन में वह सब कुछ कर पाता है जो वह करना चाहता है। इसलिए अंत में यही कहा जा सकता है कि ताकत एवं स्वाद के मोहपाश में बंधे व्यक्ति की भूख कभी मिटेगी ही नहीं। इसी कारण से लगातार किसी भी व्यक्ति को भोजन की भूख आजीवन बनी रहती है। नंबर 3, धन की भूख। दोस्तों, जब से सभ्यता का विकास हुआ है, उसमें भी जब से पूंजी की ताकत के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है, अर्थात पूंजीवादी समाज हमारे बीच आया है, तब से और भी लोगों में धन की कभी न तृप्त होने वाली भूख बढ़ी है। और हो भी क्यों न, क्योंकि आज तो पैसा गुरु, बाकी सब चेला हैं। इस पैसे से ही इस जहां की सारी चीजें खरीदी जा सकती हैं। आजकल तो प्यार, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, अपनापन, सब कुछ पैसों से खरीदा जा रहा है।
इसी के बूते गुंडा मवाली या फिर धन पशु भी सम्माननीय बन गए हैं, पूजे जा रहे हैं। उनकी देखा देखी ईमानदार व्यक्ति भी आजकल पैसे के लालच में पड़कर गलत ढंग से पैसा कमाने लगा है। आज की स्थिति में समाज इतना गिर गया है कि सेक्स भी पैसे से ही खरीदा बेचा जा रहा है। नैतिकता और ईमानदारी इस पैसे के दबाव के कारण ही एक कोने में डरी सामी हुई पड़ी है, उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। जब पैसे में इतनी ताकत है तो स्पष्ट है कि पैसे की भूख किसी भी शख्स की मिटेगी कैसे। तो दोस्तों, जब तक यह भौतिक दुनिया रहेगी, खरीद फरोख्त का बाजार बना रहेगा। इस जहां के किसी भी व्यक्ति की पैसे की भूख कभी मिटेगी ही नहीं। यही कारण है कि किसी भी व्यक्ति का आजीवन पैसे की भूख मिटता ही नहीं है। नंबर 4, वासना की भूख। हालांकि प्रत्येक लिविंग बीइंग में वासना प्रकृति प्रदत्त है, पर मनुष्य एवं अन्य प्राणी जगत के वासना में मूलभूत अंतर यह है कि अन्य प्राणी जगत सिर्फ यहाँ पीढ़ी के अनवरत विकास हेतु वासना के वशीभूत होते हैं, जिससे कि उनकी पीढ़ी लगातार इस भौतिक जगत में बनी रहे। वहीं यह लिविंग बीइंग का सबसे बुद्धिमान प्राणी अर्थात मनुष्य आनंद को अनवरत पाने के लिए ही वासना के वशीभूत होता है और इसी वासना के मोहपाश से मरते दम तक वह बाहर नहीं निकल पाता है। एक सर्वे के अनुसार यह भी पता चला है कि लगभग 40% लोग, चाहे वह युवा हों या फिर एकदम बूढ़े जर्जर अवस्था वाले, मरते वक्त उनसे उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो जहां भी उन्हें खुलकर बोलने का मौका मिला, बेझिझक बोलने को कहा गया, वे शख्स की ही अपील किए। वास्तव में दोस्तों, यदि व्यक्ति मानसिक रूप से पागल नहीं है तो उसकी किसी भी उम्र में शख्स की भूख मिटती ही नहीं। यही कारण है कि व्यक्ति आजीवन मरते दम तक वासना के प्रति आसक्त रहता ही रहता है। अतः अगर वह बुद्धिमान है तो आजीवन उसकी वासना की भूख मिटेगी ही नहीं। दोस्तों, आप पूरे दिल से और पूरे मन से लगातार हमें सुनते रहे और कुछ सीखने का प्रयास किए, और हमारी भी कोशिश यही है कि आप कुछ सीखें जिससे आपका जीवन खुशियों से भर जाए और आप आनंदित हो जाएं। अगर हम आप में ऐसा कुछ कर पाए, आपके जीवन को खुशियों और आनंद से भर सके, तो यह हमारे लिए बहुत खुशी का पल होगा। धन्यवाद दोस्तों।